नमस्कार, हमारे डिबेट शो मसला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गन्ने की कीमत में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही राज्य में गन्ने का मूल्य बढ़कर अब 372 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। दूसरी ओर प्रदेश के किसान गन्ने के राज्य अनुशंसित मूल्य यानी कि एसएपी को 362 रुपए से बढ़ाकर 450 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे थे। नई कीमत चालू पेराई सत्र से लागू हो जाएगी और सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि किसानों के हितों की रक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मैं किसानों से आग्रह करता हूं कि कीमतों में बढ़ोतरी की गई है और अब उन्हें अपना गन्ना मिलों में जाना चाहिए और ताकि मिलें सुचारू रूप से चल सके। चीनी मिलों का बंद होना ना तो किसानों के हित में है और ना ही मिलों के हित में। वहीं प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गन्ने का रेट बढ़ाने को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। हुड्डा ने कहा है कि 10 रुपए गन्ने का रेट बढ़ाना किसानों के साथ भद्दा मजाक है। अब जीएसटी लगाकर टैक्स बढ़ा दिए गए हैं, ये एक भद्दा मजाक है। सरकार को किसानों को बोनस देना चाहिए। बहुत से और भी काम किए हैं इसके लिए विधानसभा में मैंने एक कमेटी की घोषणा की थी कि गन्ने के रेट को सुझाव देने के लिए हमारे कृषि मंत्री के अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाए। उन्होंने 2-3 बैठकें की हैं, जो किसान प्रतिनिधि हैं उनसे भी बातचीत की है और जो साइंटिस्ट हैं उनसे भी बात की है। सरकार का भी कोऑपरेटिव विभाग, क्योंकि हमारी मिलें 11 मिलें तो कोऑपरेटिव हैं, इसलिए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से बात की, प्राइवेट मिलों से बातचीत की। इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भी कुछ न कुछ हमको जरूर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आखिर किसान का भी एक हितैषी बनकर के हमको सोचना होता है कि उसकी भी कीमत जो है बुआई की कुछ न कुछ तो बढ़ी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित एक व्यू लेकर के उन्होंने आज रिपोर्ट दी है कि 370 रुपए और रेट किया जाए, यानी 362 पहले था, 8 रुपए और बढ़ाया जाए। लेकिन फिर स्वयं विचार करते हुए कि 8 रुपए की बजाय एक राउंड फिगर 10 रुपए बढ़ाने का और हमने निर्णय लिया है, अर्थात इस बार 372 रुपया ये रेट होगा, ये आज से, और ये एक प्रकार से घोषणा की है। तो इस वर्ष का जब से मिलें चालू हुई है ये उस पर लागू होगा। देखिए, ये जो 10 रुपए आज बढ़ाए हैं, ये हरियाणा के किसान के साथ भद्दा मजाक किया है सरकार ने। लागत इतनी बढ़ा दी। देखिए, हमारे समय में ना तो खाद पर टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पे टैक्स था, ना ही ट्रैक्टर पार्ट्स पे था। अब जीएसटी लगी, सब पे टैक्स लगा दिए और लागत तो इतनी बढ़ा दी, खाद मिलता नहीं, अब भी लाइनों में लगे रहते खाद, और भाव क्या बढ़ाया 10 रुपए। ये एक भद्दा मजाक किया है। कम से कम अगर बोनस दे अपनी तरफ से सरकार। अब पंजाब में 50 रुपए प्रति क्विंटल जो भाव देते हैं वो तो 330 दिया, 382 सी बात है उनका कि 50 रुपए क्विंटल किसान को सीधा पंजाब सरकार दे रही है, जबकि वहां रिकवरी 10% से कम है और यहां हरियाणा में 10% से ज्यादा रिकवरी है। तो यहां कम से कम भाव, किसानों की मांग तो 450 है, बात भी ठीक है, उनकी मांग जायज है, लेकिन 400 तो आप तुरंत देना चाहिए था सरकार। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। उनसे सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं। विजेंद्र नेहरा जी, प्रवक्ता बीजेपी हैं, आपका स्वागत है सर। बजरंग दास गर्ग जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है बहुत बहुत। और अजवंत जहीनवाल, इनेलो प्रवक्ता है, आपका भी स्वागत है। आप तीनों का ही हमारे इस चर्चा में स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी और सबसे पहले मैं आऊंगी आज बजरंग जी के पास। बजरंग जी, अब तो किसानों की भी सुनी गई और कहीं ना कहीं जो कहते थे आप लोग की जो सरकार है वो बहुत अहंकारी है, किसान विरोधी है, आप क्या कहेंगे? बजरंग दास जी, आप सुन पा रहे हैं? आपकी जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? मिल रही है, आवाज मिल रही है। सवाल आपने सुना? थोड़ी आवाज किसी बढ़ाना, आवाज बहुत कम है। वैसे मैं बोल रहा हूं, वैसे जहां आज सरकार ने एक फैसला लिया है 10 रुपए प्रति क्विंटल जो गन्ने का रेट बढ़ाया है, ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है और किसानों के साथ बहुत बड़ा मजाक इस सरकार ने किया है। ठीक है। जबकि 362 रुपए पहले था, 72 कर दिया।
यानी कि 2.25% रेटों में बढ़ोतरी की है। जहां तक महंगाई की बात आएगी, महंगाई आप देखोगे, मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूं, 1 साल के अंदर आटे के अंदर सिर्फ आटे में 40% रेटों में सिर्फ आटे में बढ़ोतरी हुई है। आप खाद्य वस्तुओं देख लो, जरूरत का सामान देख लो, जब इतनी % महंगाई बढ़ती जा रही है, यहां तक कि पहले खाद पर कोई टैक्स नहीं था, इस सरकार ने टैक्स लगा दिया। दवाई के ऊपर, खेती उपयोग दवाइयों को 18% टैक्स लगा दिया। ये जो ट्रैक्टर पार्ट्स, ट्रैक्टर के पुर्जे हैं, या जो मशीनरी पार्ट्स जो काम आता, मशीनरी काम आती है खेती में प्रयोग लेने के लिए, उन पे 18% टैक्स लगा दिया। ये सरकार तो टैक्स लगाने वाली सरकार है और किसानों को बर्बाद करने वाली सरकार है। मतलब कुल मिला के बजरंग जी, कांग्रेस की मतलब 2005 के अंदर 117 रुपए गन्ने का रेट हुआ करता, और हमने 9 साल के अंदर 9 साल में 165% बढ़ोतरी करके 310 रुपए गन्ने का रेट ले गए। इन्होंने 8 साल के अंदर, भारतीय जनता पार्टी ने 8 साल में सिर्फ 17% वृद्धि की है गन्ने के रेटों के अंदर। हमने 9 सालों में 165% वृद्धि करी। लेकिन बजरंग दास जी, जब किसानों, ठीक है बजरंग दास जी, लेकिन अगर आप लोगों ने किसानों के लिए इतना काम किया कि 165% तक बढ़ा दिया, फिर भी आप विपक्ष में हैं और बीजेपी आप देख ही रहे कि सत्ता में है, सरकार में, अलायंस में सरकार बनाए बैठी है। अब वो तो किसान ही जानती है ना कि किसान को क्या चाहिए था, लेकिन जो लगातार ये आरोप लग रहा था कि किसान विरोधी है, सुन नहीं रहे हैं, सुना तो गया ना। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। ये सरकार किसान विरोधी है। मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, आड़ती, इस सरकार, मतलब आज जो फैसला हुआ है, ठीक है बजरंग जी, आप आराम से बात करेंगे, कोई बात नहीं, बहुत समय है हमारे पास, लेकिन इससे पहले मैं चलूंगी अब सबसे पहले विजेंद्र जी के पास। विजेंद्र जी, आरोप तो कई है, मतलब 10 रुपए प्रति क्विंटल को बढ़ाया गया है, लेकिन फिर भी कांग्रेस खुश नहीं है। उनका कहना है कि जब हमारी सरकार थी तो हमने 9 साल में 165% तक बढ़ा दिया था। मतलब कुल मिलाकर यहां पर यह है कि कांग्रेस का कहना है कि जो बढ़ोतरी हुई है वो एक तरह का भत्ता मजाक है। क्या कहेंगे? देखिए सुरभि जी, आवाज ठीक से आ रही है आपको मेरी? हाँ, मुझे आवाज आ रही है बिल्कुल साफ साफ, आप बोलिए। देखिए सुरभि जी, आज माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने गन्ने के ऊपर जिस तरह से हरियाणा सरकार पूरे देश भर के अंदर पिछले लगभग 7 वर्ष से पूरे देश में सबसे ज्यादा रेट हरियाणा सरकार 362 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जो दे रही थी, आज हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने 10 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जो बढ़ोतरी की है, उसके बाद अब 362 रुपए से बढ़ाकर 372 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने के रेट को हमने करने का काम किया है जी। और 2022 के अंदर जो पिछले साल जो हरियाणा प्रदेश के अंदर, जो देश के अंदर, आज भी पूरे देश के अंदर अगर हम बात करें तो हरियाणा प्रदेश पूरे देश में दूसरे नंबर पे है गन्ने का रेट देने में। अभी भी हरियाणा के अंदर 2021-2022 में पूरी पेमेंट गन्ना के किसानों को हम लोग कर चुके हैं। और सहकारी चीनी मिलों की अगर मैं बात करूं तो 1015 करोड़ रुपए बतौर ऋण के रूप में उनको दिए जा चुके हैं, जबकि पिछले 2 वर्षों में 2020, 2021 और 2021-2022 में सभी सहकारी और निजी चीनी मिलों को सब्सिडी के रूप में 329 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता सरकार ने की है। हरियाणा सरकार पूरे देश भर के अंदर एकमात्र ऐसी सरकार है जो 14 फसलों को एमएसपी पे खरीदने का काम करती है। सुरभि जी, आज पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6000 प्रतिवर्ष अपने किसान को देने का काम हरियाणा सरकार देश भर के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में करती है। और डॉक्टर बनवारी लाल जी जो इस विभाग के मंत्री हैं, बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं और जनता के आशीर्वाद से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर घूम घूम कर जाकर के चीनी मिलों का दौरा करते हैं और चीनी मिलों की जो क्षमता है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपने बात करी कांग्रेस पार्टी खुश नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की खुशी के लिए हम लोग काम नहीं करते, हम लोग हरियाणा प्रदेश की जनता की खुशी के लिए काम करते हैं। और कांग्रेस पार्टी पिछले लगभग 8-9 साल से बेरोजगार है और इसी कारण वो सड़कों पे मजबूरी में उनको आना पड़ा है और आने वाले 40-50 साल तक वो सड़कों पे रहेंगे, बेरोजगार ही रहेंगे, क्योंकि उनकी जो दलाली थी, भ्रष्टाचार की जो राजनीति कांग्रेस करती थी, उसको हमने बंद करने का काम किया है। दूसरा मैडम, देखिए, इनके शासनकाल के अंदर 1-1, 2-2 रुपए के चेक मिलते थे। मैं प्रूफ लेकर के आया हूं
इनके शासनकाल के अंदर 1-1, 2-2 रुपए के फसल खराब होने पर मुआवजे के रूप में चेक मिलते थे। चेक की फोटोकॉपी भी मेरे पास रखी हुई है। इनके शासनकाल के अंदर 2006 से लेकर के 2014 तक जो स्वामीनाथन आयोग कमेटी की जो रिपोर्ट थी उनको ये लागू नहीं कर पाए। इसके अलावा हमने डीएपी और यूरिया के रेट नहीं बढ़ने दिए अपने शासनकाल के अंदर। 2004 के अंदर डीएपी के रेट से 500 रुपए, जिसको बढ़ा करके कांग्रेस पार्टी ने कर दिया था 1200 रुपए, हमने उसको बढ़ने नहीं दिया। हमने सब्सिडी 500 रुपए से बढ़ा करके 2000 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब रेट बढ़े डीएपी के, तो माननीय मोदी जी ने 500 रुपए से बढ़ा करके सब्सिडी को कर दिया 2000 रुपए, लेकिन किसान पे उसका भार हमने नहीं पड़ने दिया। और इसके अलावा एक चांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2015 के अंदर मैडम, कि देश भर में कांग्रेस शासनकाल के अंदर मात्र 6% ऐसे किसान थे जिनकी फसलों को एमएसपी पे कांग्रेस पार्टी ने खरीदने का काम किया था। और उस समय के अंदर लगभग 4 लाख से अधिक किसान कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के अंदर आत्महत्या कर चुके थे। मैं एक तुलनात्मक अध्ययन आपको अगर बताऊं मैडम, कि देश की 70 साल के शासन में से अगर हम मान ले कि लगभग 55 साल कांग्रेस पार्टी ने शासन किया है, तो 55 साल में जो बाजरे का रेट था 2014 में जब हम आए तो उस समय रेट था 1250 रुपए प्रति क्विंटल। हमने 1100 रुपए अपने 8 साल में इसको बढ़ाया है, आज रेट है 2350 रुपए प्रति क्विंटल। सरसों का रेट 2014 में जब हम आए थे 3000 रुपए प्रति क्विंटल था, हमने 2050 रुपए इस पे बढ़ाए हैं, आज लगभग 5100 रुपए हम सरसों का एमएसपी देते हैं, जबकि मंडी के अंदर ये तो 7 से 8000 प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकती है। अब की बार तो किसान मंडी में नहीं लेके आए, उसकी खेत से ही वो मंडी वो सरसों बिकती थी। कपास का रेट 3500 रुपए था मैडम जब हम शासन में आए, आज है 5500 से 6000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, छोटे रेशे और बड़े रेशे की कपास का रेट, जबकि 7 से 8000 रुपए के अंदर मंडी में कपास बिकने का काम करती है। गेहूं का रेट 1300 रुपए था जब हम शासनकाल के अंदर आए, हमने बढ़ाया उसके अंदर, आज लगभग 2100 से अधिक का रेट गेहूं के ऊपर हम एमएसपी देने का काम करते हैं। धान का 1200 रुपए प्रति क्विंटल था, ठीक है विजेंद्र जी, रेट 2000 रुपए से ज्यादा हम देने का काम करते हैं। ठीक है, फिर आएंगे आपके पास। 10 सेकंड में कंप्लीट करता हूं मैडम। कांग्रेस सरकार ने 55 साल में जो रेट नहीं बढ़ाए, उससे ज्यादा किसान के रेट हमने 8 साल में बढ़ाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में किसान हितैषी सरकार है, गरीबों की, मजदूरों की, और ये किसानों की सरकार है। और जो कांग्रेस की सरकार थी वो लोगों की सरकार। विजेंद्र जी ठीक है, मैं 10 सेकंड में, एक और मेहमान है। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के अंदर इनेलो के अंदर किसानों पर गोली चलवाई जाती थी, लाठी चलवाई जाती थी। आज किसान खुश है, आदमपुर में पूरे किसान रहते हैं। इनको हराने का काम किया किसानों ने। इन्होंने कहा था कि सत्ता का सेमीफाइनल है, हम जीतेंगे। हम आदमपुर में भी जीते, उसके बाद पंचायत चुनाव जीते, निकाय चुनाव जीते, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का जनता के आशीर्वाद से डंका बज रहा है। और 2024 के अंदर विश्वास से कहता हूं मैडम, हरियाणा प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत की हैट्रिक लगाएगी। किसान के आशीर्वाद से हम सरकार बनाएंगे, और ये झूठे लोग, ये भ्रष्टाचारी और दलाली करने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग ऐसी सड़कों पर घूमेंगे, इनको जनता ऐसी बेरोजगार करेगी। विजेंद्र जी ठीक है, एक मेहमान और है, विजेंद्र जी फिर आएंगे। मैडम घर पर बैठे गन्ने की किस्म बता दें जरा। आप पूछेंगे, वो उनसे भी सवाल होगा, जितने भी आपके आरोप है सबका जवाब भी देना है उन्हें, लेकिन एक मेहमान और है। मैडम एक सेकंड, आप ये बताइए किसानों के पास कितना अभाव है, कांग्रेस के पास कितना अभाव है किसान नेताओं का, कि व्यापारियों के नेता को किसान की डिबेट में भेज दिया। मैं शर्त लगाता हूँ कि एक भी गन्ने का ये किस्म बता जाए, यहाँ पे एक खेत में कितना गन्ना होता है ये बता जाए, चुनौती है मेरी गर्व साहब को। ठीक है, सवाल आप बताइए एक खेत में कितना गन्ना होता है, वो सवाल का जवाब भी लेंगे विजेंद्र जी। सवाल विजेंद्र जी आएंगे उनके पास। ये सारे सवाल, कई आरोप है, क्योंकि जो लगातार कांग्रेस कह रही है कि विरोधी है, लेकिन कांग्रेस को भी समझना चाहिए कि किसान विरोधी नहीं बल्कि किसान हितैषी भी है। ठीक है, उनके पास भी आएंगे, लेकिन एक और मेहमान है रजवंत जी के पास पहले चलते हैं। विजेंद्र जी पहले रजवंत जी के पास आएंगे। रजवंत जी, आज 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है, और कहीं ना कहीं अब तो मानना होगा ना कि जो आरोप लग रहे थे, कहीं ना कहीं ये जो सरकार है वो किसानों के बारे में सोच रही है। क्या कहते हैं, कितना सहमत है आप इस बात से? देखिए सुरभि जी, जब इससे पहले भी जब गन्ना के किसान जो अपने धरना और प्रदर्शन कर रहे थे, अपने बकाया पेमेंट के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी पिराई स्टार्ट हो गई थी और उनका जो रेट निर्धारित नहीं किया गया था, तब लगातार मैंने कई डिबेट की थी जिसमें बीजेपी के प्रवक्ताओं ने ये कहा था कि हम इनको बेहतर दाम देंगे, जब भी इनका दाम आएगा वो बेहतर दाम देंगे। और उससे कंपेयर किससे कर रहे थे? कंपेयर कर रहे थे वो पंजाब से। पंजाब का जो दाम था, तो आइए पहले भी कह रहे थे कि हमारा जो रेट था वो पूरे देश में सबसे नंबर 1 पर था, लेकिन जब पंजाब ने वो दाम बढ़ा दिया तो बोले कि हम सेकंड नंबर पर आए, और जब हमारा नंबर आएगा दाम बढ़ाने में तो हम 1 नंबर पर आ जाएंगे। आज हालात देखिए कि इन्होंने जो किसानों के साथ जो वादा खिलाफी की है वो यही की है ना,
इन्होंने 10 रुपए बढ़ा दिए। अगर 10 रुपए की बात थी तो इतने दिनों तक किसानों को क्यों धरने पर बैठाया? किसानों की मांग जो है, जो लागत है, वो लागत भी अगर पूरी नहीं होती, इन्होंने वायदा किया था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था कि किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। क्या 10 रुपए बढ़ाकर किसानों की आय दुगनी? लेकिन रजवंत जी, अगर ऐसा तो नहीं है। ठीक है, बात बिल्कुल एक मिनट। लेकिन जब डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और फर्टिलाइजर और दवाइयों के दाम अगर बढ़ रहे हैं, खाद बीज का दाम बढ़ रहा है, लेबर महंगी हो रही है, उसमें 10 रुपए का दाम अगर बढ़ा रहे हैं, फिर अपने आप को वाईवा लूट रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। आदि विजेंद्र भाई एक चीज पूछ रहे थे कि गन्ने की किस्म के बारे में, तो मैं विजेंद्र नेहरा जी आपको कांग्रेस की तरफ से मैं जवाब दे देता हूँ, शायद वो पता नहीं कुछ और देंगे, लेकिन वो भी देते रहेंगे। जिस व्यक्ति को जो काम आता है वो उसी का करेंगे। अब खट्टर साहब को शादी नहीं की तो क्या उनको ये कहेंगे कि उनको परिवार क्या होता है क्या पता है? तो ये चीजें जो व्यक्ति जानता है उसी को पता है। लेकिन आज आपने जो किसानों के साथ अन्याय किया वो बिल्कुल बेबुनियाद किया है, और किसानों की जो मांग है वो आज भी वो क्यों बनी रहेंगी? आप ये चीजें किसी पर आरोप प्रत्यारोप करके बातों को घुमाना नहीं चाहिए आपको। आप सीधे सीधे ये बताएं कि आपने लगातार ये बातें कही थी कि हम पंजाब से ऊपर देंगे, और किसानों की तो मांग थी 450 की थी। ठीक है विजेंद्र जी, आएंगे आपके पास भी आएंगे, लेकिन बात को पूरी करने दीजिए फिर मुझे। मैडम, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री पे कोई निजी टिप्पणी अगर ये करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को आपको नहीं बुलाना चाहिए। मैं तो वैसे बात कहना चाह रहा हूँ, आप किसी से कुछ भी पूछना चाह रहे हैं तो हर व्यक्ति को हर चीज का नहीं पता होता है, लेकिन आप जहाँ पर जो बैठे हैं वो उस चीज के लिए किसानों की डिबेट में आप आ रहे हैं तो किसान के बारे में बात की जाए तो भी हम सहमत होते हैं। मैडम, किसान की डिबेट में आप आ रहे हैं, किसानों के विषय में किसी पर निजी टिप्पणी नहीं कर रहा, मैंने तो आपको एग्जाम्पल दिया है। किसानों के विषय में जब डिबेट में आते हैं तो प्रधानमंत्री किसानी की जानकारी होनी चाहिए। हम भी हो सकते हैं इस चीज के बारे में, इस चीज के बारे में आप लगातार हम किसान के बारे में डिबेट के लिए आ रहे हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए किसान के विषय में। नहीं, किसान के बारे में नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल इतना बड़ा देखिए, उसके बाद भी आप समझ जाओ। देखिए, आप जिस विषय पर डिबेट में आते हैं उस विषय की आपको जानकारी होनी चाहिए। परिवार मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने डिबेट के अंदर किसानों के विषय में डिबेट करने के लिए मुझे भेजा है कि मैं किसान का बेटा हूँ। अगर ये चीज किसान भी पूछ सकते हैं कि हमारे परिवार के बारे में कौन सकता है, जो व्यक्ति परिवार में रहेगा उसको पता है कि परिवार कैसे चलता है, घर कैसे चलता है। ये लेकिन रजवंत जी, अगर देखिए, अगर चीनी के दाम बढ़ते, अगर और भी ज्यादा कीमतों को बढ़ाया जाता, तब आप लोग ही होते कि आते आप बोलते कि चीनी के दाम बढ़ गए, महंगाई हो गई, फिर आप ही लोग होते ना कि ठीक है अगर टैक्स भी ले रही है सरकार तो वो कहीं ना कहीं वो ऐसा तो है नहीं कि वो पूरा का पूरा पैसा सरकार की जेब में ही चला जाता है। उस टैक्स से कितना विकास होता है, तमाम चीजें होती है। सुरभि जी, इससे पहले भी जो मिल है वो घाटे में चल रही है, सरकार लगातार उनको कर्जा दे रही है और उसके बावजूद भी वो अपना घाटा रिकवर नहीं कर पा रही, तो इसमें क्या कमी किसानों की है? आप ये भी तो चीज देखिए ना, जो पहले वो घाटे में चल रहे हैं वो ये कह रहे कि जब हमने लोन दे रहे हैं, बिना ब्याज का लोन दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर उनकी रिकवरी नहीं हो पा रही तो ये किसानों की कमी थोड़ी है। आप एक चीज देखिए तो सही ना, और किसी भी चीज का जब अगर दाम लगातार अगर बढ़ रहा है तो जब हम और चीजों के बढ़ोतरी अगर झेल रहे हैं तो अगर चीनी में एक रुपया अगर बढ़ जाए, लेकिन किसानों को भी तो फायदा मिलना चाहिए ना। जब आटे के दाम अभी जब तक बता रहे थे कि आटे के दाम में कितनी बढ़ोतरी हुई है, सब्जी के दाम में कितनी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन किसानों की जो जब किसानों को देने की बारी आती है तो सरकार का मुख्य चुप हो जाता है। ठीक है उनको जो फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए वो नहीं देते, उनको उचित दाम क्यों नहीं मिल पाते? ठीक है। बजरंग जी, आपके पास अपनी बात को पूरा करिए। रूबी जी, किसान देश का अन्नदाता है और पूरे देश की जनता का पेट भरने का काम किसान करता है। और केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी किसानों की आय हम 2 गुना करेंगे। जहां 2 गुना की बात है, मैं डेढ़ी कर दो तो बतेरा, जहां सब्सिडी देने की बात है, सरकार को किस गन्ने के ऊपर कम से कम 50 रुपए सब्सिडी जरूर देनी चाहिए। जहां साथी बार बार बात करते हमने यूं कर दिया वो कर दिया, जो असली मुद्दे को भटका कर बात को कहीं और ले जाने की बात करते हैं। सबसे मोटी बात क्या है, आज गन्ने के ऊपर डिपेंड है। 10 रुपए इन्होंने प्रति काउंटर बढ़ाकर ये दिखाने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री जी ने आपके चैनल में स्पष्ट कहा है, मैं उसकी आवाज सुन रहा था, मुख्यमंत्री कहा जी हमने कुछ तो बढ़ा दो। हमने सोचा किसान जो है उसका कुछ गन्ने का रेट बढ़ा दो, 8 रुपए सोचा भी 8 बढ़ा दे, 370 कर दे। फिर मैंने सोचा 2 रुपए बढ़ा के लमसम 10 रुपए बढ़ाओ। कुछ बढ़ाने क्या मतलब है?
कुछ का क्या मतलब है? जब आप हर चीज की ना महंगाई की बात हो रही है, जब सब्सिडी देने की बात होती है, हर चीज में प्रॉफिट लिया जाता है क्या? जब सरकार अनाज चुनाव 28% जीएसटी ले रही है, जिसका आधा हिस्सा हरियाणा सरकार को मिलता है, 14% आम उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर 28% टैक्स, कोई टैक्स है क्या? क्या मतलब आम जनता की जेबों में डाका डालने वाली बात है? वो किसान भी टैक्स देता है। जब किसान सामान लेने के लिए बाजार में आता है तो उसका टैक्स किसान भी देता है, आम नागरिक देता है। और उस नागरिक को जब उसका बेनिफिट ही ना मिले, ये आप टैक्स की बात सिस्टम देख लो, हर चीज पर टैक्स, कपड़ा खरीदा तो टैक्स, चीनी खरीदा तो टैक्स, बर्तन खरीदा तो टैक्स, यहाँ तक ये डीजल खरीदेगा डबल टैक्स। जीएसटी के जो बेच कर के अलावा आएंगे विजेंद्र जी, आएंगे आपके पास, बात पूरी करने दीजिए। एक्साइज ड्यूटी थी, इन्होंने 800% डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। ये वो सरकार है जो कहती थी हम डीजल हमारा सरकार आ जान दो, 60 रुपए के बजाय 33 रुपए लीटर कर देंगे। आज 90 पार इन्होंने डीजल कर दिया। ये वो सरकार है जो कहती थी कि रसोई गैस सिलेंडर जो 400 रुपए है हम 250 रुपए देंगे, आज 1100 पार रसोई गैस सिलेंडर कर दिया। ये सिर्फ किसानों को का भाईचारा खराब करने में तुली हुई है। किसान, आपने देखा 5 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने किसान संगठन को बुलाया बातचीत करने के लिए भी, आओ विचार विमर्श करते कितना रेट बढ़ाए। मुख्यमंत्री जी ने जो किसान नेता बीजेपी समर्थक थे, जो बीजेपी के चेते थे, सिर्फ उनको बुलाकर उनसे बातचीत कर ली। ठीक है, ठीक है। किसान संगठन को नहीं बुलाया। बजरंग जी, इतना समय नहीं है। बजरंग जी मुझे और दोनों मेहमानों के पास जाना है। खराब करते हैं, ठीक है। किसान आड़तियों में झगड़ा करवा कर। ठीक है बजरंग जी, मुझे विजेंद्र जी के पास, ठीक है, समय कम है, जवाब नहीं मिलेगा तो क्या फायदा इतने सारे सवालों का। विजेंद्र जी, कई सारे आरोप सुन चुके हैं आप, जवाब सर। देखिए सुरभि जी, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में बता रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी एक छोटे से गरीब परिवार से, किसान परिवार से आते हैं। उन्होंने शुरू से खेती और किसानी की है और आज वास्तव में खेती किसानी की उनको चिंता है। हरियाणा की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जितना किसानों के लिए किया है अपने 8 वर्ष के शासनकाल में, उतना कांग्रेस पार्टी की सरकारें 50-55 साल के शासनकाल में भी नहीं कर पाई है। उसका उदाहरण मैंने दिया। शायद बजरंग दास गर्ग जी को समझ में नहीं आई बात जो मैंने कही थी। मैंने उनको रेट और सन के साथ उदाहरण दिया, जो कह रहे थे ना दुगने रेट की आपने बात की थी। मैंने आपको बताया बाजरे का रेट 1250 था जब हमारी सरकार आई थी, आज 2350 रुपए का एमएसपी है। सरसों 3000 रुपए थी, आज 5050 रुपए की एमएसपी है। हमने 2000 रुपए बढ़ाए हैं सरसों के ऊपर। कपास 3500 रुपए थी, आज 5500 रुपए की है। गेहूं 1300 रुपए था, आज 2015 रुपए से ज्यादा का रेट है। धान 1200 रुपए था, आज 1940 रुपए है। बजरंग जी, सवाल आपके ही थे ना, बजरंग जी बीपी हाई हो जाएगा आपका, सुनिए, बीपी हाई हो जाएगा आपका बीपी हाई हो जाएगा। मैडम एक किस्म अगर आप पूछो इनसे, ये बैठे हैं यहाँ पे किसानी की, खेती की, इनको कोई जानकारी नहीं है। बजरंग जी सुनिए सर, जवाब का काम करते हैं, बिना तैयारी के डिबेट में आ जाते हैं, कोई इनको विषय की जानकारी नहीं है। मैडम आप इनसे एक गन्ने की किस्म पूछ लीजिए इनसे, एक गन्ने की किस्म का नाम क्या है, इनको पूछ लीजिए गन्ना कितना होता है खेत के अंदर, इनको उसकी जानकारी नहीं है। ये बीच में चिल्ला चिल्ली करते हैं, खाली डिबेट को खराब करने के लिए आते हैं। आपको विषय की जानकारी है? ठीक है बजरंग जी, जानकारी है बजरंग जी, मैडम इनके समय है नहीं, जो था वो भी बर्बादी हो गया। बजरंग जी सुनना था ना, आपने सवाल पूछा, आपके सवाल मैं जवाब देता हूँ। सुरभि मैडम देखिए, ये दोगले लोग हैं, इन दोगले लोगों ने अभी बात की तेल की। मैं इन दोगले लोगों से पूछना चाहता हूं, देश के अंदर सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल महंगा कांग्रेस राज्यों में क्यों है? ये दोगले लोगों को जवाब देना चाहिए। अभी हिमाचल में सरकार ने 3 रुपए पेट्रोल डीजल पे बढ़ा दिया, इन दोगले लोगों को जवाब देना चाहिए। नहीं मैडम, ये दोगले लोग हैं, ये कहते कुछ करते कुछ है। और इनको पूछो, इन्होंने शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट को जो आई थी खरीद और इनके शासनकाल के अंदर, उसके बारे में इनका क्या कहना है? जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को ये लोग लागू नहीं कर पाए, उसके बारे में ठीक है विजेंद्र जी, बजरंग जी, रसवंत जी, समय नहीं है, इसलिए ना चाहते हुए भी इस चर्चा को मुझे यहाँ समाप्त करना पड़ रहा है। आप फिलहाल तीनों ही मेहमान
हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज सीएम मनोहर लाल के द्वारा किसानों को बड़ी सौगात दी गई, क्योंकि जो किसान लगातार प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे थे, 362 रुपए प्रति क्विंटल से गन्ने का जो मूल्य है वो 372 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा